ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। मौलाना साहब, बांग्लादेश में जो टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है और जिस तरह से दीपू दास नाम के शख्स की वहाँ पर हत्या की गई ब्रूटल तरीके से, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पर हो रहा है। ये टारगेट किलिंग लफ्ज़ कहाँ से आया है, किसने दिया है? आप मुझे बताइए, वहाँ के जो लोग सड़कों पर हैं वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ थोड़ा ही हैं। वो तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ रोज़गार, महंगाई, इस चीज़ को लेकर सड़कों पर हैं। कुछ घटनाएं हो गई, उसको जेनोसाइड या उसको टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? चलिए, अगर मैं आपकी बात को मान लूँ कि वो टारगेट किलिंग है, तो यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है और 50 मुसलमानों को करीब जो है मौत के घाट उतार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर, तो इसको आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते? इसको जेनोसाइड क्यों नहीं कहते मुसलमानों का? ये दोहरा मेयार क्यों है? सरहद के उस पार तो आपको टारगेट किलिंग नज़र आता है, सरहद के इस पार आपको टारगेट किलिंग नज़र नहीं आता। नहीं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर टारगेट किलिंग नहीं हो रही है। एक शख्स दीपू दास का मामला आपने देखा, किस तरह से उसको फैक्ट्री से खींच कर लाए, उसको पहले मारा, फिर आग लगा दी गई उसमें। तो आपको नहीं लगता कि वो हेट क्राइम था? उसकी आइडेंटिटी देखकर उसको मारा गया और जिस तरह के उस पर आरोप थे वो भी बताया जा रहा है कि वो भी आरोप झूठे साबित हुए। गलत, बिल्कुल। देखिए, इसको टारगेट किलिंग बिल्कुल नहीं कहते। दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया वो तरीका इस्लाम में है नहीं, मैं उसको साफ मना करता हूँ, ये गलत है। लेकिन उसको मारा इसलिए गया, उसने मोहम्मद साहब के बारे में गलत बातें कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप किसी के मज़हब के बारे में या किसी के मज़हब के गॉड के बारे में या मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में बुरा भला कहेंगे तो गुस्सा किसी को भी आ सकता है। मारने का तरीका गलत था उनका, बिल्कुल नहीं, मारना नहीं चाहिए। गलत कहा तो उसको समझाना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए। मारने के हम भी खिलाफ हैं कि मारा क्यों गया, फिर उसको जलाया क्यों गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने जो गलती की है उसकी भी निंदा होनी चाहिए। ये टारगेट किलिंग नहीं हो सकता है, जेनोसाइड नहीं हो सकता। ये कहा जा रहा है कि वो आरोप तो झूठे ही थे दीपू दास पर। मैं भी कह रहा हूँ कि टारगेट किलिंग नहीं है, जेनोसाइड नहीं है। हाँ। फिर नहीं, वो जस्टिफाई तो तो किसी भी मेरी तरह बात से नहीं हो सकता। आप ये कह रहे हैं कि भाई उसको उसने जो किया वो गलत था, लेकिन मारना कहाँ तक जायज़ है? किसी की इस तरह से हत्या कर देना। मैंने बताया कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी कर रहा है तो उसका भी सर काटना, उसको भी मारना इस तरीके से जिस तरीके से वहाँ मारा गया जायज़ नहीं है। जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ मोहम्मद साहब के बारे में गलत कहने वाले को जो सज़ा तय है वो दी जाएगी। लेकिन बांग्लादेश लोकतांत्रिक देश है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, ऐसे देशों में किसी को मारना ठीक नहीं है। इस्लाम भी कहता है इस बात को, मैं मना कर रहा हूँ। लेकिन उसको टारगेट किलिंग कहना, उसको ये कहना कि हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश हो रही है और जेनोसाइड हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आपका एक बयान भी वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, तो भारत के हिंदुओं को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान मारा जा रहा है जय श्री राम का नारा लगाकर। आपका ये जो दोहरा मेयार है कि आपके घर में आग लग रही है, अभी हरिओम वाल्मीकि को मारा अभी कुछ दिन पहले बिहार के, आप कह रहे हैं कि वहां पर मारा जा रहा है और यहाँ पर ये हो रहा है, तो एक अगर गलत हो रहा है तो उसको दूसरे गलत से कैसे ठहराया जा सकता है? क्या वो जस्टिफाइड है? यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर यहाँ गलत हो रहा है तो वहाँ के गलत को गलत कैसे कहा जा सकता है? यही तो मैं कह रहा हूँ। गलत तो गलत है, आप यहाँ के भी गलत को कहें और वहाँ के गलत को भी गलत कहें। तो आप भी कहें कि यहाँ भी गलत हो रहा है, वहाँ भी गलत हो रहा है।